नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम। आज हम चर्चा करेंगे कि बवासीर, इसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है और वह हम किस तरह से उससे मुक्ति पा सकते हैं और हम घर पर ही पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम बवासीर के बारे में शॉर्टकट में जानेंगे, लेकिन जो उपाय है वो हम पूरा लॉन्ग कट में जानेंगे। इसीलिए हम जल्दी से देर ना करते हुए बवासीर क्या है समझ लेते हैं। बवासीर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे एनस से खून आता है। उसके लक्षण जो है यहाँ पर प्रेजेंटेशन में दिए हुए, उसको हम सविस्तर रूप से जानेंगे कि बवासीर के लक्षण यह है कि बवासीर में हमारे गुदा में जलन होती है, खुजली होती है, वहाँ से खून आता है। एक बार में पेट साफ नहीं होता है, मतलब दिन भर कभी ना कभी हमेशा हमारा मन वही अटका हुआ होता है, क्योंकि हमारा जो मल है, जो हमारे शरीर का जो पूरी तरह की जो कचरा है वो बाहर नहीं निकला, इसलिए हमारा मन वहीं पर हमेशा चला जाता है। इसलिए हमारा दिन भर काम में मन नहीं लगता है। गुदा जो मतलब जो एनस है, उसके आसपास गांठ रहती है, जो जिसको कभी कभी मस्सा भी बोला जाता है, और उस मस्से से भी कभी कभी खून आ जाता है, जिसकी वजह से सूजन रहती है। हम किसी भी जगह पर ठीक से बैठ नहीं पाते हैं। ये बवासीर के लक्षण है। हमारे कभी कभी शौच के वक्त भी खून आ जाता है, मतलब जैसे तो आप टॉयलेट सीट पर बैठे वैसे ही अचानक से एक तो पहले ही पिचकारी छूटती है ब्लड की, या फिर हमारे जो शौच होने के बाद, मतलब जो संडास होने के बाद कभी कभी उसके बाद भी खून आ जाता है, या संडास में भी खून आ जाता है, जिससे हमें असहनीय पीड़ा होती है। मतलब जो हमारा जो कठोर मल है, जो संडास जो है वो पूरी तरह से एक पत्थर की तरह पत्थर बनकर आती है। जो पत्थर आता है वो पूरी तरह घिसकर आने की वजह से हमारे जो संडास की जगह पर जितनी भी नसें होती है वो फट जाती है। जो फटने की वजह से प्रचंड हमें दर्द होता है। जो दर्द है वो जिसको होता है वही बता सकता है, दूसरा कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। कभी कभी किसी किसी आदमी को ज़्यादा बार वो बाथरूम जाने की वजह से पेट का जो आव रहती है, जिसको म्यूकस बोला जाता है, पेट में जो म्यूकस होता है वह भी बाहर आ जाता है उसके साथ में। इसका मतलब यह है कि उसकी जो पाचन क्रिया है वो ठीक नहीं, एक बार में पेट साफ नहीं होता, वो किसी भी जगह पर बैठ नहीं सकता, ना कि मोटरसाइकिल पर, कार में, ना कुर्सी पर, ना नरम गद्दे पर। उसको जो ये जो गांठ हो चुकी है, या वहाँ से जो खून आ रहा है, इसकी वजह से जो दर्द हो रहा है, वो कहीं पर भी बैठा तो उसको दर्द होने लगता है। वो जो आदमी है जिसका शरीर का जो कचरा बाहर नहीं गिर रहा है, जिसकी वजह से उसको प्रचंड वेदनाएं हो रही है, जिसकी वजह से वो प्रचंड दुखी रहता है, वो किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकता, वो हमेशा दुखी रहता है। उसका जो है वो मल कठोर आता है, मतलब जैसे कि हमारे शरीर में उष्णता बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसका जो मल है वो एक तरह से जो पत्थर होता है, पत्थर की तरह कड़ा मल आता है। और हमारा जो है ये जो आनस है वो अगर इतना सा है, यहाँ पर आनस इतना सा है, तो जो मल है ये यहाँ पर इतना रहता है, और उस मल को बाहर तो जाना ही रहता है, इस जगह से वो मल बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए वो जब भी आता है तो इस जगह को वो फाड़ कर आ जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी नसें है, जो ब्लड की वेन्स है, उसको वो फाड़ कर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रचंड वेदनाएं हो जाती है। इसे ही कुछ लोग यहाँ पर जो है वो चीरा गिरता है। हाँ, यहाँ पर जो है वो चीरा गिरता है जहाँ से ब्लड आने लगता है, उसको ही कुछ लोग फिशर बोलते हैं, फिस्टुला बोलता है। उसको बहुत तरह के नाम दिए हैं, अनेक राज्यों की भाषा में अनेक तरह के नाम होंगे, लेकिन उसके जो लक्षण है वो इनमें से ही लक्षण होंगे। कि किसी को ऐसा मरणांतक वेदना होती होंगी कि उसको लगता होगा कि अगर मैं मर जाऊं, लेकिन ये जो बीमारी है वो किसी भी दुश्मन का भी ना हो। ऐसे बहुत से लोग हमारे क्लिनिक में आने के बाद बात करते हैं, लेकिन यह क्यों होता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इन कारणों पर अगर हम काम करेंगे तो हमें कभी भी यह बवासीर, फिशर, फिस्टुला, मूलव्याध या अर्श, उसको जो भी नाम दिया जाए, ये हमें कभी भी नहीं होगा।
आयुर्वेद बताता है कि इसकी ये जो बीमारी होती है वो पहले हमारे भारत में जो 40 के बाद के लोगों को होती थी, लेकिन अब सभी को हो रही है। 30 के लोगों को होती है, 25 जिसकी उम्र है, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो मैंने जो ट्रीटमेंट की वाले लोगों की है वो मैंने 14 साल के लड़कों से लेकर 70 साल की बूढ़े की ट्रीटमेंट की। मतलब ये जो बीमारी है वो किसी भी आयु में किसी को भी हो सकती है, वो अभी आयु नहीं देख रही है। इतनी ये जो अनियमित हमारा जीवन हो चुका है इसकी वजह से ये सभी को हो सकती है, बच्चों को हो सकती है जो अच्छी तरह से खान पान नहीं रखते। इसके कारण क्यों होती है, इसके कारणों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर ये जो कारण ये है कि हमारी अनियमित जीवन शैली में क्या है, हमें प्रचंड भागदौड़ करनी पड़ती है और उन भागदौड़ के कारण क्या है, हम अच्छे से खाना नहीं खा सकते। जो हमें खाना चाहिए वो खाना हम नहीं खाते, इसीलिए अनियमित जीवन शैली। हम समय पर नहीं सोते हैं, समय पर ना ही उठते हैं, जिससे हमारे शरीर का जो चक्र है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बवासीर होते हैं। और कुछ कारण यहाँ पर बताते हैं। रोग उत्पत्ति के कारण है, आहार के कारण यह रोग होता है। आहार के कारण क्या होता है, अगर हमने अच्छे से आहार नहीं लिया तो कब्ज होती है। मतलब हमारे शरीर में जो भी ये कचरा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो कचरा है, जो हमारे हाथों में जो कचरा है वो यहाँ से बाहर आना चाहिए। आयनस से वो बाहर नहीं आता, हमारे शरीर में ही स्टोर रहता है, जिसकी वजह से वह सड़ता है। वो सड़ने की वजह से वहाँ पर उष्णता तैयार होती है, जिस उष्णता की वजह से हमारा जो मल है वो कड़ा मल आ जाता है। कड़ा मतलब कठोर मल आ जाता है, जिसकी वजह से कब्ज रहता है। अगर नैसर्गिक प्रवृत्ति ना होना, मतलब पहले जमाने के लोग 5 मिनट में बाथरूम में जाते थे और वापस आते थे पूरा कार्यक्रम करके। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें बाथरूम में कितना समय लगना चाहिए संडास करने के लिए। तो आयुर्वेद बताता है कि जितना हमें मूत्र विसर्जन करने के लिए जितना समय लगता है, जितना यूरिन पास करने के लिए समय लगता है, उतना ही हमें मल त्याग करने के लिए भी समय लगना चाहिए। लेकिन आज क्या हो चुका है, 5 से 10 मिनट से लेकर आधा घंटा, कभी कभी मैंने ऐसे भी पेशेंट सुने हैं जो कहते हैं कि हमको दिन में 1-1 घंटा मल त्याग करने के लिए हमें बैठना पड़ता है, लेकिन तभी भी हमारा अच्छे से समाधान नहीं होता है। पूरी तरह से मल जो है वो बाहर नहीं आता है, तो उनका पूरा जो दिमाग है वो दिन भर उसी चीज़ में लगा रहता है। और ये जो कब्ज है वो क्यों होता है, यहाँ पर बताते हैं कि जो कटु रस का सेवन करते हैं, आम्ल, लवण, विदाही, तीक्ष्ण और उष्ण रसों का सेवन करते हैं। कटु मतलब कटु, आम्ल, लवण और ये जो रस है आयुर्वेद में षड्रस कहे हैं, ये सभी आवश्यक है हमारे शरीर में। लेकिन आज जो अगर हम जो नेचुरल तरीके से लेते हैं तो उससे किसी भी तरह की हानि नहीं है। जैसे कि कटु है, कटु जो है मतलब कसेला, जो कटु रस है वो है हरडे में। लेकिन अगर हम कोई पानी पूरी खाते हैं, मैदा युक्त पदार्थ खाते हैं, आम्ल मतलब जिसमें एसिड हमारे शरीर में बढ़ता है, एसिडिक जो डाइट है उसको आम्ल कहा जाता है। आम्ल मतलब एसिड, हमारे शरीर में जो पित्तवर्धक है जो भी आहार है उसको आम्ल आहार कहा जाता है। लवण मतलब नमक, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमकीन होती है, जैसे कि स्नैक्स हो गए, किसी भी तरह के पैकिंग या फैक्ट्री फूड हो गया जो हमारी ज़बान को अच्छा लगता है, वो लवण मतलब ज़्यादा नमकीन पदार्थ। विदाही मतलब हमारे शरीर का दाह करने वाली, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा तीखी, सड़ी हुई, स्पाइसी चीज़ें, जो जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, वो सब इन कटु, आम्ल, विदाही, उसमें मांस, उसमें डाले हुए मसाले, मछली, अंडे, वो सभी तरह के पदार्थ इस कटु, आम्ल, लवण, विदाही आहार में आते हैं। भगवत गीता में भी प्रभु कहते हैं राजसिक आहार का जो भी वर्णन भगवान ने गीता में बताया है वो सब बवासीर करने का कारण होता है। आहारा राजस्य श्रेष्ठा दुःखम शोकाम कट्वम बल लवना, गीता में श्लोक आता है, कट्वम बल लवना त्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना।
आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोका मय प्रदा। दुख कारक शोक कारक जो आहार है वह है कटु आम्ल लवण विदाही तीक्ष्ण और उष्ण, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे जो सेवन करता है उसको बवासीर, फीशर, फिस्टुला इस तरह की बीमारी होती है। जो परम मानसिक तनाव में रहता है, मानसिक तनाव में रहने के कारण उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने के कारण उसके शरीर में जो जठराग्नि है, जो कि हमारे सभी प्रकार के रसों का पाचन करता है, अगर हमने खा भी लिए लेकिन अगर आपका जो जठराग्नि है वह अगर अच्छी तरह से काम करता है तो इसका आपके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब आपका ये जठराग्नि मंद होगा, उसको ही मंदाग्नि कहते हैं, उस मंदाग्नि के कारण हमारे शरीर में जो खाया हुआ जो अन्न है वो पाचन नहीं होता, और पाचन भी हुआ तो भी आहार का जो परिणाम है वो हमारे शरीर पर हमें अवश्य दिखेगा अगर आप इस तरह का आहार सेवन करते हैं। और ये कारण बताते हैं कि अधिक रेचक औषधियों का सेवन करना, यह हमारे लोगों में बहुत से देखा गया है कि हम जो बाजार में मिलने वाली रेचक औषधियाँ है जो हमारे मल को पतला कर देती है, हमें ज़्यादा लैट्रिन लाती है, लैट्रिन को साफ करती है, हमें लगता है कि हमारा पेट साफ हो गया है। लेकिन आयुर्वेद बता रहा है कि ज़्यादा रेचक औषधि है तो उसमें ज़्यादा नमक होता है, उसमें ज़्यादा जो है नमक की वजह से हमारी आंतड़ियाँ ढीली होती है और वो नेचुरल तरीके से मल को बाहर दूसरे दिन नहीं फेंकती और उनको आदत लग जाती है और उन के सिवा अब वो मल को बाहर नहीं फेंकती है। और ज़्यादा शौच में जल्दी से जल्दी शौच बाहर निकलने के लिए कुछ लोग जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से भी उनको ये बवासीर हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है और वो नसें फट जाती है। नसें फटने के कारण उनको बहुत वहाँ पर दर्द होता है और शरीर से ब्लड बाहर निकलता है। कुछ लोग कंप्यूटर का काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं या उनको किसी भी तरह का व्यायाम नहीं करते जीवन में, इसकी वजह से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और वो बीमार पड़ते हैं। स्थूलता, जो किसी भी तरह का एक्सरसाइज नहीं करते उनका वेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी को स्थूलता कहा गया है। और जो माताएं बहनें, जिनको जो गर्भवती माताएं बहनें वो सगर्भ अवस्था में उनको ब्लड गिरता है, क्योंकि उनके पेट पर ये जो स्थूलता जो कारण है वो उनके पेट में गर्भ होने के कारण उनको जो है बवासीर की तकलीफ होती है। सगर्भ या जो पेट पर बोझ गिरने के कारण उनके यहाँ पर ब्लडिंग होती है, अच्छे से पेट साफ नहीं होता, उनका खाने में मन नहीं लगता है, वो खाती नहीं है, उनको बार बार उल्टी होती है, इसीलिए उनका मल कठोर होता है, शरीर में पित्त बढ़ता है, वो एसिड बढ़ने के कारण उनको इसकी तकलीफ होती है। गर्भपात अगर हो गया तो भी उनको ये बवासीर हो जाती है। विषम प्रसूति, अगर विषम मतलब अनैसर्गिक डिलीवरी अगर होती है, उनको अगर सिजेरियन करना पड़ता है तो भी उनको बवासीर होती ही है। बहुसंख्यक माताएं बहनें इससे पीड़ित रहती है, तो इसका भी हम उपाय अगले स्लाइड में जानेंगे, उसका उपाय क्या है। तो चलते हैं हमारे उपाय की तरफ और एक कारण उनको बताते हैं। जो वायु मतलब अपान वायु होती है, जो हमारे एनस से जो बाहर गैस निकलती है उसको रोकना, मल को रोकना, मल मतलब जो संडास होती है उसको रोकना, किसी कारणवश टाइम पर नहीं चले जाना। वैसा तो नियम है कि अगर आप जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार हमको बाथरूम के लिए चले जाना चाहिए। मूत्र को मतलब यूरिन को रोकना, इन मल और मूत्र को, इनके वेग को रोकने के कारण हमको बवासीर होती है। जिनका लीवर कमजोर है, उनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, खाया पिया पचता नहीं, वो आदमी दिन ब दिन कमजोर होता चला जाता है और उसको बवासीर होती ही होती है। और इन सभी बातों को कहने का एक ही मतलब है हमारा कि एसिडिटी, अपचन, गैसेस, बवासीर, फिशर, फिस्टुला और कैंसर जैसी बीमारियां भी हमारे शरीर से जो मल है वो बाहर नहीं जाने के कारण इतनी सारी ढेर सारी बीमारियां होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य जो कारण है वो है कब्ज। कब्ज तो हम अब जानेंगे कि हमने अब कारणों के बारे में और लक्षणों के बारे में चर्चा की है। अब हम जानेंगे कि इस बीमारी से हम किस तरह से आसानी से मुक्त हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये बीमारी आसान तो नहीं है। आयुर्वेद ने उसको अर्श कहा गया है, मतलब अत्यंत वेदनादायक, अत्यंत त्रासदायक।
जीवन को हरने वाली ये बीमारी है, लेकिन तभी भी हम इससे किस तरह से मुक्त हो जाएंगे, इसके बारे में आज हम हमको आपको उपाय बताएंगे। अत्यंत सिंपल उपाय है, आपको सिर्फ करना है और इससे मुक्त होना है। इसका जो इलाज है वो ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। अभी आपको बताते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है। कब्ज से मुक्ति पानी है। अगर आपने कब्ज से मुक्ति नहीं पाई है और सभी तरह के उपाय किए हैं तो भी आप इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। मेरे पास ऐसे कितने ही पेशेंट आ जाते हैं कि जिन्होंने एक ऑपरेशन किया, 2-3 ऑपरेशन करके आए हैं, लेकिन फिर भी वह बवासीर से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए। उनको सुबह अच्छे से पेट साफ नहीं होता, जिसकी वजह से उनको वेदनाएं होती है। मन दिन भर वही लगा रहता है, सिर्फ वह ऑपरेशन में पैसा चला जाता है और मनस्ताप होता है उनको। इसके लिए क्या करना है, आपको एक आसान सी और हर जगह मिलने वाली एक हम आपको दवाई बता रहे हैं, जिसका नाम है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पतंजलि की दवाई है, पतंजलि ब्रांड की। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं जिसके ऊपर आपको भरोसा है। यह है अभयारिष्ट। अभयारिष्ट मतलब आपको इस अर्श से वह निर्भय कर देता है, इसीलिए उसको अभयारिष्ट कहा गया है। हमारे सभी रोगों का जो कारण है, जो कब्ज से मुक्ति दिलाता है, इसीलिए उसको अभयारिष्ट कहा गया है। अभयारिष्ट ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको हमें पानी में डालकर लेना होता है। उसके साथ में एक और महत्वपूर्ण आपको दवाई लेनी है। अत्यंत जितनी फीस आप डॉक्टर को देते हैं उतने रुपये में आपको ये 100 रुपये में एक बॉटल आ जाएगी। पतंजलि की अगर ले लिया तो सस्ते में बहुत ज़्यादा दवाई आ जाती है। और ये दूसरा है जो है कुमारी आसव। कुमारी मतलब एलोवेरा, एलोवेरा से बना हुआ ये आसव है। ये जो दवाई है कुमारी आसव, आप लिख सकते हैं। कुमारी आसव, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। ये दोनों भी दवाइयाँ, ये आपको किस तरह से लेने की है, हम आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न नहीं रखेंगे। पूरा वीडियो यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये दवाई लेने के बाद आपको तुरंत 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में आपको पूरी तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ये जो है ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। मतलब आपने कुछ भी खाना खाया वो अगर पच नहीं रहा है तो ये कुमारी आसव और अभयारिष्ट आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से फिट करेंगे और आपको इस बीमारी से मुक्त करने के लिए आपकी मदद करेंगे। लेकिन प्रयास तो आपको ही करना है। ऊपर बताए गए किसी भी तरह के आहार को आपका सेवन करने का नहीं है। आपको इन नियमों का पालन करना है। 2-3 नियम हम आपको बता रहे हैं। आपको किसी भी तरह का फैक्ट्री फूड, मांस, मदिरा, इनसे दूर रहने का है। मांस और मदिरा जो हमारे शरीर में एसिडिटी को बढ़ाते हैं, उनको पूरी तरह से छोड़ देने का है। और ये एक सुबह 1.25 लीटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी पानी पी सकते हैं। अगर आपको आदत नहीं है सुबह बिना मुंह धोए आप पानी पी सकते हैं, और आपको पीना भी चाहिए। हमारे जो मुंह में जो लार बनती है वो जो पेट का जो एसिडिक जो लिक्विड बने हुए जो हमारे शरीर में उष्णता निर्माण कर रहे उनको पूरी तरह से न्यूट्रल कर देता है। और वो जो सुबह का पानी जो है वो एक तरह से औषधि है, उसको अमृत पान कहा जाता है, उषा पान कहा जाता है। वो एक तरह से अमृत है हमारे शरीर के लिए। आवश्यक रूप से हमें सुबह जैसे ही उठे 1.25 लीटर पानी पीना चाहिए और नियमित आंवले का सेवन करना चाहिए। मार्केट में किसी भी कंपनी का आप आंवला चूर्ण ले सकते हैं। आंवला चूर्ण या आपको अगर कच्चा आंवला मिलता है तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा वगैरह बनाकर आंवले का चूर्ण जो है वो हमें रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले पानी के साथ लेना है। अगर उसमें आप 50% या 60%, अगर 40 ग्राम अगर आंवला ले लिया तो उसमें हम 60 ग्राम मिश्री मिला सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में शांति रहेगी। मिश्री भी ठंडी है और आंवला भी ठंडा है। आंवले की वजह से
शरीर में शांतता रहती है, पित्तजन्य सभी हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और क्या करना है, हमें सुपाच्य आहार का सेवन करना है। सुपाच्य आहार मतलब जो हमें पचने के लिए आसान हो, सीधे तरीके से पचे, उसमें क्या है, सुपाच्य आहार कौन सा है, तो आयुर्वेद बताता है कच्चे फल, कच्ची सब्जियां और सलाद पचने के लिए सुपाच्य है। अगर आप कोई पका हुआ खाना खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, नॉनवेज खाते हैं, तो आपको पचने के लिए कम से कम 8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 घंटे लगते हैं, जो कि 12 घंटे में 8 घंटे में जो खाना है हमारे पेट में सड़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में उष्णता निर्माण होती है, जो उष्णता की वजह से मल कठोर आता है। मल कठोर आने की वजह से वो आयनोस को घिसकर आता है, जिससे ब्लड होता है, वेदना होती है। सब्जी जो है वो तुरंत पच जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा पकी हुई भी सब्जी हो, गोभी हो, टोमेटो हो, तो 3 से 6 घंटे में पच जाते हैं। अगर वो वेजिटेरियन है, कच्चा खाया तो तुरंत पच जाता है। उसमें जो फाइबर होता है सलाद में, सब्जी में, फलों में, हमें बिना छिलका उतारे, अगर आपके दांत मजबूत है, मजबूत रखने हैं, तो कच्चा सलाद खाना चाहिए, कच्चे फल खाने चाहिए। और उसका अगर किसी के दांत अच्छे नहीं है, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी अगर पाचन संस्था ठीक नहीं है, आप कच्चा पचा नहीं सकते, तो आप उसका जूस करके पी सकते हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रख सकते हैं। ओके, हमें जो ऐसा आहार लेना है जो तुरंत पचे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे। भगवान ने गीता में बताया है कि जो पचने के लिए आसान हो, हमें आनंददायक हो, हमें वो जो संतुष्टि प्रदान करे, इस तरह का आहार एक साधक को लेना चाहिए। हम अभी साधक ही है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आरोग्य की साधना कर रहे हैं, इसीलिए हम साधक ही है। और एक साधक को, मनुष्य को इतना सिंपल आहार लेना चाहिए जिससे हमें ना आलस आए, ना हमारे शरीर पर जिसका कोई साइड इफेक्ट हो। और ये उपाय बताते हैं कि इसबगोल भूसी और जो हरड़ का चूर्ण है, जो मार्केट में मिल जाएगा आपको, वो 2-2 ग्राम रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी के साथ लेना है। जब तक आपको बवासीर है तब तक आप 1 हफ्ते तक ले सकते हैं। बाद में आपको जीवन में कभी अगर बवासीर नहीं होने देनी है, अगर आपको बवासीर है भी नहीं है, तभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये इलाज आपको लाइफ टाइम के लिए काम आ सकता है। ये जो इसबगोल भूसी है वो अत्यंत सस्ते दरों में मार्केट में मिल जाती है। हमारे जैसे कि ऑपरेशन का खर्चा 20-30 हज़ार रुपये, उससे तो बहुत सस्ती इसबगोल भूसी हम 1 हफ्ते में 1 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। या इसबगोल भूसी और हरड़ कभी भी 1 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, अगर आपको कुछ भी नहीं है, अगर आपके खाने पाने में कुछ गलती हो जाती है, तो यह आपको आवश्यक रूप से लेनी ही चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बवासीर इस बीमारी का इलाज आपको बताया है। तो आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। अगर ये आप सब कुछ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो भी आपको ये जो ऊपर जो बताया गया है कि अभयारिष्ट और कुमारी आसव, ये जो दो दवाइयाँ बताई गई है, ये अगर आप मार्केट से लेकर आते हैं, मेडिकल से, किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। इसको आपको सिर्फ लेना है और सुबह और शाम खाना खाने के बाद 20-20 मिली दवाई आपको सम प्रमाण पानी में लेनी है। मतलब जितनी दवाई लेनी है, मतलब 40 मिली जल तो 40 मिली दवाई हो जाएगी, ये आपको पीनी है। आपकी इससे डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ठीक ठाक फिट हो जाएगी और आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। पूरा वीडियो धैर्य के साथ देखने के लिए दिल की गहराइयों के साथ मैं आपका आभारी हूँ। भगवान महादेव महाकाल आपको आरोग्य प्रदान करे, यही मैं उनसे आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।